प्रार्थना करेंगे तो अतुलित फल धामम हेम शैलाभदेहम बल बुद्धि की प्राप्ति होती है। तो कौन से देवता की पूजा करने से क्या प्राप्त होता है, इसके विषय में भी बतलाया है। कहते हैं किसानों को यदि अच्छी फसल चाहिए तो देवताओं की माता अदिति का ध्यान करना चाहिए, उनका पूजन करना चाहिए। मतलब अन्न की प्राप्ति के लिए माता अदिति की पूजा की जाती है। यदि आप किसी भी प्रकार से रूप यौवन संपन्न होना चाहते हैं, अपने स्वरूप को सुंदर बनाना चाहते हैं, तो गंधर्वों की उपासना करनी चाहिए। बोले राधे राधे। यदि आपको अपने विद्या के क्षेत्र में सफलता प्राप्त करनी है तो भगवान शिव का ध्यान करना चाहिए। विद्या कामस्तु गिरिशम, अर्थात भगवान भोलेनाथ की कृपा से विद्या की प्राप्ति होती है। बोले शंकर भगवान की जय। विवाहित गृहस्थ आश्रम के लोग माता पार्वती की पूजा करें, इससे दाम्पत्य जीवन में सुख की प्राप्ति होती है। आयु आरोग्यता के लिए अश्विनी कुमारों की पूजन करना चाहिए, क्योंकि देवताओं के भी वैद्य हैं, वहीं से आयु आरोग्यता की प्राप्ति होती है। अच्छा महाराज, जो कुछ न चाहता हो वो किसकी पूजा करे? महाराज जिसको कुछ नहीं चाहिए वो किसकी पूजा करे? हमें कुछ नहीं चाहिए, हमारे पास 7 ही दिन बचे हैं, हमें कुछ नहीं चाहिए, केवल भगवत प्राप्ति चाहिए, हमारे अंदर कोई कामना नहीं, तो हम किसकी पूजा करें? तो कहते हैं जिसको कुछ भी नहीं चाहिए उसको श्री हरि नारायण की पूजा करनी चाहिए। ले नारायण भगवान की जय। राजन, इसी क्रम में आपको बता दें कि अहेतुकी भक्ति ही सर्वश्रेष्ठ भक्ति होती है। किसी कामना से की गई हुई भक्ति का कोई मोल नहीं होता है। इसलिए किसी कामना से यदि आप भगवान को भजते हैं, उसके फल की प्राप्ति तो आपको हो जाएगी, आपके कार्य सिद्ध हो जाएंगे, परंतु भगवत प्राप्ति होगी ये संभव नहीं है। भगवत प्राप्ति तो तभी होगी जब आपके अंदर कोई कामना ना हो, फिर आप भगवान को भजें। बोले जय श्री कृष्ण। इसलिए राजन, जिसको कुछ भी नहीं चाहिए उसको नारायण की उपासना तो करनी ही चाहिए। क्यों? क्योंकि शास्त्रों में लिखा है आकाशात पतितं तोयम यथा गच्छति सागरम। जिस प्रकार से वर्षा होती है और वर्षा का जल नदियों में तालाबों में एकत्रित होता है, तो नदियों में जो जल होता है वह अंत तो गत्वा कार्य को करने के बाद जो फल की प्राप्ति होती है, जो पुण्य की प्राप्ति होती है, वह भी ठीक उसी प्रकार नारायण में ही अंत तो गत्वा जाकर के समर्पित हो जाती है। इसलिए नारायण की उपासना तो करनी ही चाहिए निष्काम भाव से। अकाम सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारधीः तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषं परम। तीव्रेण भक्ति योगेन, यदि ये मार्ग कोई अपना ले राजन, तो तीव्रेण भक्ति योगेन, उसके हृदय में तीव्र ही भक्ति जाकर के बंध जाती है और वहां पर भगवान स्वतः ही दौड़े चले आते हैं उस हृदय भवन में। जहां भक्ति बंध गई, जिसके हृदय में भक्ति रुक गई, वहां तो स्वतः भगवान पीछे पीछे दौड़ते भागते चले आते हैं। इसलिए राजन, इसी प्रकार से भगवान का भजन और उनकी उपासना करनी चाहिए। जो व्यक्ति भगवान की पूजा नहीं करते हैं, जो भगवान का आश्रय नहीं करते, ऐसे व्यक्तियों की 4 प्रकार के पशु बड़ी प्रशंसा करते हैं। बोलिए राधे राधे। 4 प्रकार के पशु कौन कौन से हैं? सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजन, श्वविट्वराहोष्ट खरैः संस्तुतः पुरुषः पशुः नयत् कर्णपथोपेतो जातु नाम गदाग्रजः। 4 प्रकार के पशु कौन कौन से? सबसे पहले श्वविट वराहोष्ट खरैः, सबसे पहला प्रशंसक है श्वान।
अर्थात कुत्ता। अच्छा महाराज, ये हम मानवों की प्रशंसा कैसे करता है, जरा ये तो बताइए। कहते हैं कुत्ते की ये प्रकृति होती है कि वो जहां कहीं भी रहेगा तो मस्त से रहेगा, परंतु जैसे ही अपने बिरादरी वाले को देखेगा, अपने दूसरे कुत्तों को देखेगा तो तुरंत भौंकने लगेगा, और इतना भौंकेगा कि महाराज अंततः आपस में लड़ने झगड़ने भी लगेगा, एक दूसरे को काट भी देगा। तो कुत्ते की ये प्रवृत्ति होती है। उसने जब देखा कि सांसारिक वातावरण में रहते हुए जो मनुष्य हैं, जो हमारी योनि से अलग भी हैं, और प्रायः मनुष्यों के अंदर बुद्धि और विवेक होता है, तो हमसे ज्यादा इनके अंदर विवेक और बुद्धि होती है, परंतु कार्य तो ये भी हमारे ही जैसा करते हैं। बोले राधे राधे। थोड़ी थोड़ी सी बातों में लड़ने झगड़ने लग जाते हैं। इसलिए कुत्ता बड़ा प्रसन्न होता है ऐसे मनुष्यों को देख करके, कहता वाह, हम अकेले नहीं, ये भी हमारी ही बिरादरी के हैं। इसलिए राजन सबसे पहला प्रशंसक है श्वान अर्थात कुत्ता। अच्छा महाराज, दूसरा प्रशंसक कौन है? तो कहते हैं वाराह दूसरा प्रशंसक है। वाराह अर्थात सुअर। कहते हैं वो कैसे प्रशंसा करता है? कहते हैं सुअर की यह प्रवृत्ति होती है कि जहां कहीं भी गंदगी हो, साफ सफाई हो, कैसा भी स्थान हो, बस उसे खाने को मिलना चाहिए, उसका पेट भरना चाहिए, चाहे कैसा भी स्थान क्यों ना हो। आपने तो दर्शन किया ही होगा। बोले राधे राधे। कहते वाराह जब देखता है कि मनुष्यों में भी ऐसी प्रवृत्ति हो गई है, धन को लेकर के इतना लोभ हो गया है कि कैसे भी हमको पैसा मिलना चाहिए, हमारा पेट भरना चाहिए, चाहे वो किसी का पेट मार करके वो धन मिले या किसी को लूट करके वो धन मिले। इसलिए वाराह जब देखता है कि ऐसे मनुष्य जिनके अंदर विवेक और बुद्धि इतनी ज्यादा होने के बाद भी ये हमारे जैसा कृत्य करते हैं, तो वह वाराह भी ऐसे मनुष्यों की बड़ी प्रशंसा करता है। ये भी हमारे ही जैसे ठहरे, जैसे हम वैसे ये, हमें और इनमें तो कोई अंतर ही नहीं है। तीसरा प्रशंसक कौन है? कहते हैं खर अर्थात गधा, खच्चर जिसको कहते हैं। अच्छा महाराज, ये गधा कैसे प्रशंसा करता है? कहते हैं कि सांसारिक प्राणीजन आजीवन अपने घर का बोझा ढोते हैं। कैसे? जीवन यापन करने के लिए कुछ कार्य तो करते ही है। कोई दुकान चला रहा है, कोई सुंदर मकान बेचने का कार्य करता है, कोई कुछ कार्य करता है, अनेक प्रकार के काम संसार में होते हैं। तो जीवन भर अपने जीवन यापन को करने के लिए, अपने उस जीवन को सरलता से व्यतीत करने के लिए कुछ न कुछ कार्य तो करता है, साथ ही साथ अपने पुत्र पुत्रियों का भी भरण पोषण करता है। ठीक उसी प्रकार से गधा भी अपने मालिक के यहाँ कार्य करता है, कार्य की सिद्धि भी करता है, बहुत बोझा ढोता है आजीवन। परंतु जब वही गधा बुढ़ा हो जाता है, वृद्धावस्था को प्राप्त हो जाता है, तो मालिक कभी ये नहीं कहता कि इसने आजीवन हमारे लिए बोझा ढोया है, तो कम से कम इसको यदि किसी काम का नहीं है तब भी ये हमारे यहाँ रहे, ऐसा कभी नहीं कहता। जैसे ही कार्य की सिद्धि खत्म हुई, वैसे ही धक्के मार के गधे को निकाल देता है, बाहर भेज देता है। ठीक यही स्थिति मनुष्यों के साथ भी होती है। आजीवन घर का बोझा ढोता है, जब धन का आवागमन बंद हो गया तो पुत्र इत्यादि फिर उनको घर से बाहर ही निकालने में, उनकी बातों को सुनने का उनका कोई मान नहीं रखते। बोले राधे राधे। तो गधा जब ऐसी स्थिति को देखता है तो वह भी बड़ा ही प्रसन्न होता है। कई लोग कहते हैं गधा गधा गधा, लेकिन हम अकेले गधे नहीं, ऐसे तो प्राणीजन भी गधे हैं, इसलिए बहुत प्रशंसा करता है। चौथा प्रशंसक कहते हैं ऊंट। अच्छा महाराज, ऊंट कैसे प्रशंसा करता है? तो कहते हैं कि ऊंट की ये प्रवृत्ति होती है कि उसका सिर कभी नीचे नहीं होता है, हमेशा ऊपर ही बना रहता है। और सांसारिक जनों की भी यही स्थिति हो गई है कि जब भी किसी भी प्रकार की कथा होती है, सत्संग होता है, कोई महात्मा आते हैं, तो प्रायः उनको प्रणाम करने में, नमस्कार करने में, उनका
अभिवादन करने में लज्जा आती है। कई ऐसे माननीय प्रतिष्ठित जन जो अपने आप को ही सर्वश्रेष्ठ मानते हैं, वो अपने से ज्यादा, इसलिए राजन तुम अपने अंदर झांक कर देखो तुम किस कैटेगरी में आते हो। परीक्षित जी ने पुनः सुखदेव जी महाराज जी से यहाँ है गंगा जी के तट पर बैठ करके इस संसार की सृष्टि का निरूपण कैसे हुआ, कृपया करके इस सृष्टि का सृजन कैसे हुआ इसके बारे में भी बताइए। इस संसार को किसने बनाया है, ये प्रश्न किया। भूय एव विविक्सामि भगवानात्मा मायया यथेदं सृजते विश्वम् दुर्विभाव्य मधीश्वरैः। कृपया करके बताएं। तो सुखदेव जी महाराज कहते हैं सृष्टि का सृजन कैसे हुआ, इस प्रश्न के प्रत्युत्तर में सुखदेव जी महाराज कुछ भी बोलने से पहले सबसे पहले भगवान का ही ध्यान करते हैं, क्योंकि भगवान ने सृष्टि की है। तो सबसे पहले उनका ध्यान करते हैं नमः परस्मै पुरुषाय शक्ति त्रितयाय देहिना अंतर्भवाय अनुपलक्ष्य वर्त्मनि। सृष्टि का सृजन कैसे हुआ, इसका प्रत्युत्तर करने से पूर्व सुखदेव जी महाराज ने भगवान का ध्यान किया, मंगलाचरण किया, क्योंकि जिन प्रभु की चरण शरण ग्रहण करते ही जीव के तापत्र समाप्त हो जाते हैं, ऐसे प्रभु के चरणों का बारंबार ध्यान अवश्य ही करना चाहिए। क्योंकि सृष्टि का सृजन कैसे हुआ ये बहुत बड़ा प्रश्न है, इसलिए इतने बड़े प्रश्न का प्रत्युत्तर देने के लिए भगवान का ध्यान करना श्री सुखदेव जी ने महत्वपूर्ण समझा, इसलिए उनका ध्यान किया, उसके बाद फिर उत्तर दिया। यद कीर्तनम यद स्मरणम यदीक्षणम यद वंदनम यद श्रवणम यद लोकस्य सद्यो विधुनोति कल्मषम् तस्मै सुभद्र श्रवसे नमो नमः। सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजन कोई कितना भी बड़ा तपस्वी क्यों ना हो, कोई कितना बड़ा दानी ही क्यों ना हो, कोई कितना भी बड़ा मनस्वी ही क्यों ना हो, योगींद्र मुनींद्र ही क्यों ना हो, यदि वो भी भगवान की शरणागति को स्वीकार नहीं करते तो उनका जीवन सार्थक नहीं है, निरर्थक है उनका जीवन। क्योंकि शरणागति को प्राप्त करने के बाद ही हमारा मन चेतन हो जाता है, पवित्र हो जाता है, भगवत कृपा की प्राप्ति हो जाती है। इसलिए सबसे पहले भगवान का ध्यान जरूर करना चाहिए। सृष्टि का सृजन कैसे हुआ, यही प्रश्न एक दिन नारद जी ने ब्रह्मा जी से किया था। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजन, श्री सूत जी महाराज कहते हैं शौनकादि ऋषियों कि ये जो कथा हम आपको श्रवण करा रहे हैं ना, शुक और परीक्षित के माध्यम से, यही प्रश्न सृष्टि के निरूपण के विषय में एक बार नारद जी ने ब्रह्मा जी से भी किया था। तो वही प्रसंग में आज आप सभी को श्रवण कराता हूं। कहते हैं ब्रह्मा जी के श्री हरि नारायण प्रभु के नाभि कमल से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई। सर्वप्रथम जगत में सब कुछ शून्य था, भगवान श्री हरि नारायण प्रदर्शित हुए और उनके नाभि कमल से ब्रह्मा जी का प्रादुर्भाव हुआ। तो इस ब्रह्मांड में प्रकृति और पुरुष, श्री राधे, प्रकृति और पुरुष दो ऐसे तत्व हैं जिनके एक हो जाने से लय होता है, अर्थात प्रलय होती है, और वैषम्य अवस्था में ही सृजन होता है। जब ये दोनों अलग अलग होते हैं तो सृजन होता है, और मिल जाते हैं तो लय हो जाती है। इसलिए प्रकृति का दर्शन जब पुरुष ने किया तो प्रकृति में हलचल हुई, क्षोभ उत्पन्न हुआ, और उसमें सबसे पहले महत तत्व की उत्पत्ति हुई। बोले राधे राधे। और महत तत्व के द्वारा त्रिविध अहंकार की उत्पत्ति हुई, जिसमें सत्व, रज और तम ये गुण
आए। तमोगुण से पंच महाभूतों की उत्पत्ति हुई, जिसमें पृथ्वी, जल, वायु, तेज और आकाश ये तत्व हुए। इसी पंच तत्व के द्वारा पंच तन मात्राओं का भी प्रादुर्भाव हुआ। शब्द, स्पर्श, रूप, गंध और रस ये तमोगुण के अंतर्गत आते। बोले राधे राधे। रजोगुण द्वारा इंद्रियों की रचना हुई, 5 ज्ञानेंद्रियां और 5 कर्मेंद्रियां, और सत्व गुण से ही इंद्रियों के देवताओं की उत्पत्ति हुई। जैसे हाथ के देवता इंद्र, कर्ण के देवता विष्णु, नेत्र के देवता सूर्य। और इसी प्रकार से भगवान नारायण के नाभि कमल से ब्रह्मा जी का प्रादुर्भाव हुआ। ब्रह्मा जी जैसे ही आए बाहर, उन्होंने अपने आप को जानने का प्रयास किया। को हम, मैं कौन हूं, कहां से आया। बहुत जानने का प्रयास किया, परंतु अपने आप को जान ना सके। तो महाराज जिस नाभि कमल से निकले थे ना, जो कमल था उसका जो तना रहता है, तो उसी तने में ऊपर नीचे ब्रह्मा जी अपने आप को ढूंढने लगे कि मैं कहां से आया हूं, ये कहां से जुड़ा हुआ है तार। तो अपने आप को ढूंढने लगे कि मैं कहां से आया हूं। ढूंढते ढूंढते परेशान हो गए, हजारों चक्कर लगा लिए ऊपर से नीचे, लेकिन अपने आप को पहचानने में असमर्थ रहे। जब परेशान हो गए तो नारायण प्रभु ने ही बिना दर्शन दिए अपनी आवाज से ही नारद जी को प्रेरणा दी, मार्गदर्शन दिया, उनकी शंका का समाधान दिया। और सिर्फ 2 ही शब्द आए, ता और पा। अर्थात ब्रह्मा जी अभी आप तप करिए, और तप करने के बाद जब आपका तप वह पूर्ण हो जाएगा तो आप अपने आप को जानने में सक्षम हो पाएंगे। बोले राधे राधे। ज्ञानम परम गुह्यम में यद विज्ञान समन्वितम सरहस्यम तरंगम च गृहाण गदतिम मया। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन 1000 वर्षों तक ब्रह्मा जी ने तप किया, जिसके बाद फिर भगवान श्री हरिनारायण उनके समक्ष आज आए हैं और उन्होंने अपने स्वरूप का बोध कराया और सृष्टि के सृजन के कार्यभार को भी उनके कंधों पर सौंप दिया। बोले राधे राधे। भगवान श्री हरिनारायण ने केवल एक श्लोक को बोल करके अपने स्वरूप का बोध कराया। वह कौन सा श्लोक है? अहमेवा समेवाग्रे नान यद यद सत परम। ब्रह्मा जी को बोध करा रहे हैं, मेरे सिवा इस ब्रह्मांड में कुछ नहीं है। जो तुम कुछ भी देख रहे हो मुझे और अपने आप को, ये सब मुझसे ही हुआ है। और जो तुम कुछ नहीं भी देख पा रहे हो वह भी मुझसे ही हुआ है। पश्चादहं यदेतच्च यो वशिष्येत सोऽस्म्यहम्। अपने स्वरूप का बोध कराया। अहमेवा समेवाग्रे नानयत यद सत परम। पश्चादहं यदेतच्च यो वशिष्येत सोऽस्म्यहम्। ऋतेर्थं यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद्विद्यादात्मनो माया। यथा भासो यथा तमः यथा महान्ति भूतानि भूतेषु चावचेष्वनु प्रविष्टान्यप्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम्। ब्रह्मा जी को 4 श्लोकों में इस समस्त सृष्टि के स्वरूप का बोध कराया और अपने स्वरूप का भी बोध कराया। ब्रह्मा जी, आप जो कुछ भी देख पा रहे हैं वह सब मेरी ही सृष्टि से है।
और आप भी हमारी ही सृष्टि के अंतर्गत आते हैं। मैं आपको एक कार्य सौंपना चाहता हूं, कृपया करके उस कार्य को पूर्ण करिए। भगवान श्री हरि नारायण ने कहा, हम आपको समस्त वो शक्तियां प्रदान करते हैं, वो ऊर्जा प्रदान करते हैं जिसके द्वारा आप सृष्टि का सृजन करने में सामर्थ्यवान हो जाएंगे। और आपका एक ही कार्य है, सृष्टि का सृजन करो। हम चाहते हैं कि आप सृष्टि का सृजन करिए, सृष्टि बनाइए। ब्रह्मा जी ने कहा, प्रभु आप जैसा कहेंगे हम वैसा ही करेंगे, आपकी आज्ञा मैं शिरोधार्य करता हूं। और ब्रह्मा जी ने सृष्टि के कार्यभार को अपने हाथों ले लिया और सृष्टि का सृजन करने लगे। सबसे पहले ब्रह्मा जी ने अपनी पहली सृष्टि में संकल्प लिया कि हमको सृष्टि करना है। तो सबसे पहले सनत कुमार आए। सनत कुमार कौन कौन से हैं? सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। ब्रह्मा जी की सृष्टि में सबसे पहले 4 ऋषि आए। बोले राधे राधे। जब सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार सृष्टि में आए तो ब्रह्मा जी ने कहा, बेटाओं हमारे साथ मिलकर के आप सृष्टि का सृजन करिए, हमारी सहायता करिए। तो सनत कुमारों ने सीधे 2 टूक मना कर दिया, महाराज हम संसार के चक्कर में नहीं पड़ने वाले, हम तो भगवान का भजन करेंगे। और यूं कह करके चले गए। ब्रह्मा जी को क्रोध आ गया और ब्रह्मा जी की भ्रिकुटी से ही भगवान श्री रुद्र का प्रादुर्भाव हो गया। बोले शंकर भगवान की जय। भगवान रुद्र से ब्रह्मा जी ने कहा, आप हमारे साथ सृष्टि करने में हमारी सहायता करें। भगवान रुद्र ने कहा, बिल्कुल अवश्य ही हम आपके साथ सृष्टि करने में सहायता करेंगे। सो महाराज सृष्टि करने लगे। भूत, प्रेत, पिशाच, जितने भी भूत, प्रेत, पिशाच आदि गण हैं, उन सभी की सृष्टि भगवान रुद्र ने कर दी, सांप, बिच्छू इत्यादि। तो ब्रह्मा जी कहे, भैया रुक जाओ, हमको ऐसी सृष्टि नहीं करवानी जिससे संसार में अव्यवस्था फैल जाए, इसलिए रुक जाओ। आपने जितना किया इसके लिए आपको साधुवाद, अब आप अपना कार्य करो, हम अपनी सृष्टि स्वयं कर लेंगे। बोले जय श्री कृष्ण। ब्रह्मा जी ने पुनः मन में संकल्प किया और 10 मानस पुत्रों को जन्म दिया, जिनमें मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलस्त्य, पुलह, क्रतु, भृगु, वशिष्ठ, दक्ष और 10वें नंबर के नारद जी महाराज है। ब्रह्मा जी ने अपनी वाणी से देवी सरस्वती को प्रकट किया। ब्रह्मा जी की ही छाया से कर्दम ऋषि का प्रादुर्भाव हुआ। ब्रह्मा जी के वामांग से शत्रुपा और दक्षिणांग से मनु महाराज का प्राकट्य हुआ। बोले राधे राधे। और मनु शत्रुपा के बाद ही इस सृष्टि का जो विस्तार हुआ वो मनु और शत्रुपा के माध्यम से विस्तारित हुआ। बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। मनु शत्रुपा के संयोग से 5 संतानें हुई। कौन कौन सी? 3 बेटियां हुई और 2 पुत्र हुए। बेटियों के नाम आकुति, देवहूति और प्रसूति, और पुत्र के नाम प्रियव्रत और उत्तानपाद। 5 संतानें हुई और इन्हीं से सारे संसार में सृष्टि का सृजन होने लगा। बोले राधे राधे। सनकं च सनंदं च सनातन मथात्मभू, सनत कुमारं च मुनिं निष्क्रियानूर्ध्वरेतसः। सूत जी महाराज कहते हैं, ऋषियों इस प्रकार से ब्रह्मा जी ने सृष्टि का सृजन किया। और इसी संवाद में मैत्रेय जी की मुलाकात श्री विदुर जी महाराज जी से हुई थी। और मैत्रेय और विदुर के माध्यम से आगे का संवाद श्री सूत जी महाराज शौनकादि ऋषियों को सुना रहे हैं। क्योंकि श्रीमद् भागवत महापुराण में जो आप कथाएं श्रवण करते हैं उनमें सबसे पहले तो सूत शौनकादि ऋषियों का समागम मिलता है। फिर सूत जी महाराज शौनकादि ऋषियों को यह बताते हैं कि ये कथा, ये ज्ञान कहां, कब, कैसे, किसने, किसके माध्यम से प्राप्त हुआ, उस विषय की भी चर्चा श्री सूत जी महाराज करते हैं। इसलिए तमाम
संत ऋषियों के नाम भी श्रीमद् भागवत महापुराण में आते हैं कि कौन कौन से संवाद हुए हैं किसके साथ। बोले राधे राधे। तो एक बार विदुर जी महाराज हरिद्वार में गए तो वहां पर उद्धव जी मिले और उद्धव जी के माध्यम से विदुर और उद्धव जी का संवाद हुआ और उद्धव जी के ही द्वारा विदुर जी महाराज मैत्रेय मुनि से मिले और विदुर मैत्रेय के संवाद के माध्यम से ही आगे की कथा हम सभी श्रवण करते हैं। कहते हैं कि मनु शतरूपा के 5 संतानें हुई। प्रियव्रतोत्तान पादौ तिस्रः कन्याश्च भारत आकूतिर्देवहूतिश्च प्रसूतिरिति सत्तमा। मनु महाराज ने ब्रह्मा जी से एक दिन निवेदन किया कि महाराज आपने जो सृष्टि के सृजन का कार्य हमको सौंपा था उसमें एक विघ्न आ गया है। कैसा विघ्न? कहने लगी महाराज हम सृष्टि का सृजन कर रहे थे तो एक हिरण्याक्ष नाम का एक दैत्य आया और हमसे पृथ्वी को छीन करके ले गया। ब्रह्मा जी ने कहा चिंता मत करो और यूं कहते ही ब्रह्मा जी को छींक आई और उसी छींक से भगवान वाराह का प्रादुर्भाव हो गया। बोले वाराह भगवान की जय। वाराह भगवान पृथ्वी की रक्षा करने के लिए आए, सृष्टि का सृजन करने में मनु महाराज की सहायता उन्होंने की। सीधे जाकर के हिरण्याक्ष से पृथ्वी को छुड़ाया है और लेकर के भागे। जैसे ही भागे तो हिरण्याक्ष पीछे से जोर जोर से चिल्लाने लगा, ललकारने लगा भगवान को, अरे जंगली सुअर कहां भाग रहा है पीठ दिखा करके? अगर तुझमें दम है तो मेरे सामने खड़े हो जा और मुझसे युद्ध कर। यूं चोरों की भांति तुम हमसे इस प्रकार पृथ्वी को चुरा करके ले जा रहे हो, छुड़ा करके ले जा रहे हो, ये उचित नहीं है। परंतु वाराह भगवान ने उसकी बातों पर ध्यान नहीं दिया। सबसे पहले ले जाकर के पृथ्वी को व्यवस्थित कर दिया। उसके बाद कहते हैं बोलो अब क्या बात है, अब बताओ। तो हिरण्याक्ष कहता है अब चलो तुम दो हाथ कर लो हमारे साथ, क्योंकि तुमने हमारी विषय वस्तु की चोरी कर ली है और तुम उसको छुपा करके रख लिए हो और उस विषय को, उस वस्तु को प्राप्त करने के लिए हमें तुमसे युद्ध करना पड़ेगा, इसलिए तैयार हो जाओ। और यो कहते ही महाराज वाराह भगवान के हृदय पर हिरण्याक्ष ने जोर से प्रहार किया और मुक्के का प्रहार किया। बोले जय श्री कृष्ण। भगवान वाराह को उसके मुक्के का प्रभाव ऐसा लगा जैसे कोई छोटा सा फूल मार दे किसी के ऊपर। इतना कोमल प्रभाव वाराह भगवान को प्रतीत होता है। परंतु भगवान ने जब क्रोधित होकर के जोर का थप्पड़ मारा सो महाराज हिरण्याक्ष गोविंदाय नमो नमः भगवान के ही धाम को प्राप्त हो गया। बोले वाराह भगवान की जय। इस प्रकार से वाराह भगवान ने पृथ्वी की रक्षा की और पुनः ले जाकर के मनु महाराज को सौंप दिया और मनु महाराज ने पुनः सृष्टि के कार्य को आगे बढ़ाया। बोले जय श्री कृष्ण। इस प्रकार से हे शौनकादि ऋषियों, इस प्रकार से भगवान ने रक्षा की। और भगवान जो आप सभी ने पूछे थे प्रश्न, भगवान के कितने अवतार होते हैं, तो इन्हीं कथाओं के प्रसंग में आप सुनते जाइए कि भगवान के कितने अवतार हो रहे हैं। कभी भगवान वाराह अवतार में आएंगे तो कभी भगवान कच्छप अवतार में भी आएंगे। इसलिए इन कथाओं को ध्यान से श्रवण करना, क्योंकि इन्हीं कथाओं में एक एक करके भगवान के अवतार आते रहेंगे। बोलिए राधे राधे। इसलिए राजन सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजन इस प्रकार से सृष्टि का सृजन हुआ और मनु महाराज ने सृष्टि के सृजन में इस प्रकार से अपनी भागीदारी निभाई। अच्छा महाराज, ये हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप कौन थे? ये हिरण्याक्ष कौन था, इसके बारे में भी बतला दीजिए। तो सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजन, ये जो हिरण्याक्ष था ना, इसका बड़ा भाई हिरण्यकश्यप था और ये दोनों भगवान श्री हरि के वैकुंठ धाम में जय और विजय नाम के द्वारपाल थे।
एक बार सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार ये चारों ऋषि भगवान का दर्शन करने के लिए गए। इन्होंने बीच में रोक दिया और सनत कुमारों के क्रोध के द्वारा ही ये 3 जन्मों के लिए पृथ्वी में धराधाम में आ गए, जिसमें एक जन्म में ये हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप के रूप में अवतरित हुए। ये वही हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप थे। हिरण्याक्ष ने पृथ्वी का हरण तो किया, परंतु बारहा भगवान ने उसका उद्धार कर दिया। बोले राधे राधे। इस प्रकार से सृष्टि का सृजन हुआ और हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपों की कथा भी बतलाई कि कहां से आए, कैसे इनका जन्म हुआ। सृष्टि क्रम में ही सबसे पहले श्री सूत जी महाराज ने मनु महाराज की 3 बेटियों की चर्चा की, बाद में 2 पुत्रों की चर्चा की। उसी क्रम में सबसे पहले आकृति, देवहूति और प्रसूति, ये 3 पुत्रियां हैं। तो मध्यम पुत्री देवहूति की चर्चा सबसे पहले करते हैं। कहते हैं मनु महाराज की मध्यम बेटी है जिनका नाम है देवहूति। इनका विवाह कर्दम ऋषि के साथ संपन्न हुआ और कर्दम ऋषि ने विवाह करने से पूर्व ही एक शर्त रख दी थी कि विवाह हम तभी करेंगे जब हमारी ये शर्त मानी जाएगी। और शर्त क्या थी? कहते हैं कि विवाह होते ही यदि हमारे यहाँ किसी प्रकार की संतति होती है तो संतति होने के बाद हम सीधे वैरागी हो जाएंगे, अपने घर द्वार को छोड़ करके और भगवान का भजन करने चले जाएंगे। अगर ये शर्त मंजूर हो तो हम विवाह कर लेंगे। तो सभी ने स्वीकार कर ली शर्त को और भी सुंदर विवाह देवहूति का कर्दम ऋषि के साथ संपन्न हुआ। विवाह होते ही महाराज कर्दम ऋषि अखंड समाधि में चले गए। अब देवहूति पतिव्रता थी, पति धर्म ही सर्वश्रेष्ठ होता है ऐसा जान करके कर्दम ऋषि की सेवा करने लगी। समाधि में बैठे थे तो सेवा करने लगी, जहां बैठते थे वहां साफ सफाई करती थी, सुंदर फूल चंदन इत्यादि से उनका पूजन करती थी, स्थान को साफ और स्वच्छ बनाए रखती थी, पति धर्म का पालन करती थी। और इस प्रकार से कई वर्ष बीत गए और महाराज देवहूति को के जो केश थे वो जटाओं में परिवर्तित हो गए, क्योंकि गृहस्थ आश्रम का कोई सुख तो मिला नहीं। क्योंकि पतिदेव विवाह होते ही समाधि में चले गए तो उनकी सेवा करने लगी, इसलिए उनका स्वरूप भी वैरागियों की भांति ही हो गया। बहुत सालों बाद जब कर्दम ऋषि की समाधि खुली तो उन्होंने देखा कि सामने कोई स्त्री बैठी हुई है। देवहूति का शरीर इतना परिवर्तित हो गया, इतना स्वरूप उनका इतना परिवर्तित हो गया कि कर्दम ऋषि भी उनको पहचान नहीं पाए, क्योंकि कई वर्ष बीत चुके थे। तो कर्दम ऋषि कहते हैं आप कौन हैं, कृपया करके अपना परिचय दीजिए। तो कहती वाह महाराज भूल गए, हमारा तो आपसे विवाह हुआ था और आप विवाह होते ही आप समाधि में चले गए थे, क्या आप मुझे पहचान नहीं पा रहे हैं? ओहो, अब मुझे याद आ गया, तुम हमारी पत्नी देवहूति हो। हाँ महाराज, मैं आपकी पत्नी देवहूति हूं। कर्दम ऋषि कहते हैं तुष्टो हमद्य तव मान विमान गाया शुश्रूषया परमया परया च भक्त्या यो देहि नामयमति वसुधित्व देहो नावीक्षितः समुचितः क्षपितुं मदर्थे। मैं आपको जान गया, समझ गया देवी जी, और मैं आपकी सेवा से प्रसन्न हो गया, क्योंकि आपने मेरी इतने वर्षों तक सेवा की और आप मुझे छोड़कर नहीं गई। आपने पतिव्रता धर्म का पालन किया, इससे मैं आपसे बहुत प्रसन्न हूं। आज जो इच्छा हो मांग लो। जब इस प्रकार की बात कही तो देवहूति ने भी देर नहीं की और तुरंत वरदान मांग लिया। क्या? प्रभु, विवाह होते ही आप समाधि में चले गए
और एक गृहस्थ व्यक्ति के जीवन में संतति होना बहुत ही आवश्यक होता है। तो हमारा बस एक ही निवेदन है, यही निवेदन है कि हमारे यदि कोई संतति हो जाती, फिर आप भले ही अपनी समाधि में आते जाते रहते, फिर हमें कोई समस्या नहीं, बस यही वरदान दे दीजिए कि हमारे यहाँ कोई संतति हो जाए, कोई संतान हो जाए। जब इस प्रकार का निवेदन किया तो कर्दम ऋषि ने भी आशीर्वाद दे दिया और मन की इच्छा से ही कामक विमान को प्रकट कर दिया, जिसके अंदर सांसारिक समस्त सुविधाएं उपलब्ध थी। और उसी कामक विमान में कर्दम ऋषि और देवहूति के साथ कई हजारों वर्षों तक विषयों को भोग करते रहे। बोले राधे राधे। कालांतर में 9 कन्याओं को जन्म भी दिया। शान्तः सरसि वेश्मस्था शतानि 10 कन्यकाः सर्वाः किशोरवयसो ददर्शोत्पलगन्धयः। 9 कन्याओं को जन्म दिया और 9 कन्याओं को जन्म देने के बाद कर्दम ऋषि कहने लगे, देवी जी कहाँ तो एक संतति की बात हुई थी, 9 बेटियां हो गई, अब तो मुझे जाने दो फिर से, अब मुझे पुनः भगवान का भजन करने जाना है, इसलिए आज्ञा दे दो। तो देवहूति ने कहा, प्रभु 9 बेटियां घर में आ गई हैं, इनका विवाह कौन करेगा? आप चले जाओगे, न जाने फिर कब अपनी समाधि से वापिस आओगे, इनका विवाह कैसे होगा? इसलिए कम से कम एक बेटा तो हो जाए, फिर आप चले जाना। तो कर्दम ऋषि को भी स्मरण में आ गया कि जब हम जन्म लिए थे, भगवान की हमने तपस्या की थी, तो भगवान श्री हरि नारायण ने हमसे प्रसन्न होकर के वरदान प्राप्त करने को कहा था। तो हमने कहा था कि चाहम तुम्हें समान सुत, आपके समान ही मुझे बेटा चाहिए, ये मैंने भी वरदान मांगा था। तो ये वरदान आज कर्दम ऋषि को स्मरण में आ गया और कहते हैं, प्रभु ने हमको वरदान दिया था कि हम आपके यहाँ बेटा बन करके आएंगे और हमें बेटे की आवश्यकता भी है। इसलिए भगवान श्री हरि का ध्यान करते हुए बोले, देवी निश्चित ही अब हमारे यहाँ एक पुत्र होगा और उस पुत्र की प्राप्ति होने के बाद फिर आप मुझे बिल्कुल नहीं रोकना। अगर ये स्वीकार है तो निश्चित ही हमारे यहाँ भगवान की कृपा से पुत्र होगा। बोले राधे राधे। कुछ ही समय बाद कर्दम ऋषि के यहाँ भगवान साक्षात कपिल रूप में पधारे हैं। बोले कपिल भगवान की जय। चेतः कल्वस्य बन्धाय मुक्तये चात्मनो मतम् गुणेषु शक्तं बन्धाय रतं वापंसि मुक्तये। कपिल भगवान आए तो ब्रह्मा जी साक्षात अपने ऋषियों के साथ, अपने मानस पुत्रों के साथ कपिल भगवान का दर्शन करने के लिए कर्दम ऋषि के यहाँ पधारे। तो ब्रह्मा जी ने 10 पुत्रों को मानस पुत्रों के रूप में जन्म दिया था। उनमें 10वें नंबर के नारद जी थे और नारद जी जन्म से ही पकड़ थे, रुकते नहीं थे, यहाँ वहां भ्रमण करते रहते थे। तो नारद जी तो न जाने कहाँ चले गए थे। तो 9 पुत्रों के साथ ब्रह्मा जी कपिल भगवान का दर्शन करने के लिए आए और दर्शन किए कपिल भगवान का। और ब्रह्मा जी ने एक बात कही कर्दम ऋषि के, आपके यहाँ 9 पुत्रियां हैं, हमारे साथ 8 पुत्र आए हैं, क्यों ना इसी मंगल बेला में आपकी 9 पुत्रियों के साथ हमारे 9 बेटाओं का विवाह हो जाए। सुंदर सुमंगल प्रस्ताव रखा तो कर्दम ऋषि को भी स्वीकार हो गया और जंगल में ही मंगल हो गया। ब्रह्मा जी के 9 बेटाओं का विवाह कर्दम ऋषि की 9 पुत्रियों से हो गया। बोली राधे राधे। विवाह हो गया, सब प्रसन्न हो गए। मरीचि नाम के ऋषि का विवाह कला देवी से हुआ, अत्रि ऋषि का विवाह अनुसुईया देवी से हुआ, अंगिरा ऋषि का विवाह श्रद्धा देवी के साथ हुआ, पुलह ऋषि का विवाह हवि नाम की कन्या से हुआ, वशिष्ठ जी का विवाह अरुंधति जी के साथ हुआ, ख्याति देवी का विवाह भृगु ऋषि के साथ हुआ,
और हविर्भु नाम की कन्या का विवाह पुलत्स्य ऋषि के साथ संपन्न हुआ। इस प्रकार से कर्दम की 9 पुत्रियों का विवाह ब्रह्मा जी के 9 पुत्रों के साथ संपन्न हुआ। इसके बाद कर्दम ऋषि पुनः अपने पुत्र कपिल भगवान को माता की छत्र छाया में छोड़ करके और वन को चले गए, भगवान का भजन करने लगे। कपिल भगवान जब बड़े हो गए तो प्रायः माता जी के साथ सत्संग करते रहते थे। एक दिन की बात, देवहूति माता ने कपिल भगवान से, क्योंकि कपिल भगवान भगवान के कलावतार हैं, भगवान के ही साक्षात अवतार हैं, इसलिए कपिल भगवान को देवहूति माता पुत्र के साथ साथ भगवान भी मानती हैं, क्योंकि भगवान ने वचन दिया था कि हम ही आएंगे आपके यहाँ जन्म लेकर के। इसलिए आए दिन देवहूति माता कपिल भगवान से सत्संग करती रहती हैं, क्योंकि सत्संग से विवेको वर्धते मान, विवेक का उदय होता है। तो एक दिन देवहूति माता ने कपिल भगवान से प्रश्न किया, क्या? निर्विण्णां नितरां होमन् असद इंद्रिय दर्शनात् येन संभाव्यमानेन प्रपन्नान्धं तमः प्रभो, प्रपन्नान्धं तमः प्रभो। बेटा, इस संसार में मैंने जितने सुख भोगे हैं, कामक विमान में शायद है उतने सुख किसी स्त्रियों ने भोगे होंगे, कि हजारों वर्षों तक सारी सुविधाओं के साथ हमने विश्वोपभोग को भोगा है, परंतु इतने भोग भोगने के बाद भी मेरे मन को तृप्ति नहीं मिल रही है। इसका क्या कारण हो सकता है बेटा, जरा बता दो, मेरी शंका का समाधान कर दो। मैं चाहती हूं कि मेरे अज्ञान रूपी वृक्ष को तुम अपनी ज्ञान रूपी तलवार से इसी क्षण काट दो। तम त्वागताहं शरणं शरण्यं स्वभृत्य संसार तरो कुठारम जिज्ञासयाहं प्रकृते पुरुषस्य नमामि सद्धर्मविदां वरिष्ठम्। क्योंकि मैं जानती हूं कि मेरे पुत्र के होने के साथ साथ तुम भगवान भी हो, इसलिए आप यदि हमारा मार्गदर्शन कर देंगे तो निश्चित ही मेरी शंका का समाधान हो जाएगा, हमारी समस्या का समाधान हो जाएगा। कपिल भगवान कहते हैं, माता चेतः कल्वस्य बंधाय मुक्तये चात्मनो मतम् गुणेषु सक्तं बंधाय रतं वा पुंसि मुक्तये। माता, ये मन ही बंधन का कारण है। मन जहां फंस गया वहीं रम गया, और मन की यदि संसार में आसक्ति हो गई तो माया मोह में ही फंसे रह जाओगे। यही कारण है, यही कारण है माता जी कि आपका मन, आपके मन को तृप्ति नहीं मिल रही है, क्योंकि अतृप्त विषयों में जिससे कभी तृप्ति पूर्ण नहीं हो सकती है, ऐसे सांसारिक विषयोपभोग में ही हमारा मन लगा रहता है। और ऐसे नश्वर संसार में जब हमारा मन लगा रहेगा तो तृप्ति कैसे, शाश्वत तृप्ति कैसे प्राप्त होगी? शाश्वत तृप्ति, शाश्वत आनंद तो तभी प्राप्त होगा जब उससे हम जुड़ेंगे। भगवान श्री राम के चरणों में जब तक अनुरक्ति नहीं होगी तो शाश्वत आनंद की प्राप्ति कैसे होगी? इसलिए माता जी, मन ही इसका कारण है कि आपको तृप्ति नहीं मिल रही है। तो क्या करूं? कहने लगे, जाकर के संतों का संग करो, जहां पर कथा होती है वहां जाकर के कथा श्रवण करो। बोले राधे राधे। अच्छा महाराज, संतों का संग करें? हाँ, परंतु आजकल के संत ऐसे हैं महाराज जी कि बड़ा संशय रहता है। क्या पता ढोंगी संत मिल जाए। तब तो रामायण में जो प्रताप भानु थे ना, वह भी एक ढोंगी संत के चक्कर में पड़ गए थे, तो उनका कल्याण हो गया था। राधे राधे। इसलिए ऐसा ना हो,
संतों की विशेषता क्या है ये भी बतला दो, संतों की पहचान कैसे करूं कि संत असली है कि नकली। तो कहते हैं तितिक्षव कारुणिका सुहृदः सर्वदेहिनां अजातशत्रवः शान्ता साधवः साधुभूषणः। असली संत तितिक्षु होते हैं जिनके अंदर सहनशीलता होती है। दूसरा कारुणिका, उनके अंदर करुणा का भाव भी होता है। तीसरा उनके अपने कोई शत्रु नहीं होते हैं, अजात शत्रवः, कोई शत्रु नहीं होते हैं। और यही साधु संतों के कुछ लक्षण है, उन्हीं के ये आभूषण है। ये गुण जिसके अंदर दिखाई पड़े जिस संत के अंदर, मानो वही असली संत है। ऐसे ही संतों का जाकर के सत्संग करो, और जब सत्संग करोगे तो भगवान की कथा सुनने को मिलेगी, और भगवान की कथा सुनते सुनते आपका मन निश्चित ही भगवान के चरणों में लग जाएगा और शाश्वत आनंद की प्राप्ति भी हो जाएगी। बोले जय श्री कृष्ण। सताम प्रसंगाम वीर्य संवितो भवन्ति हृतकर्ण रसायना कथा तज्जोषणादाश्वपवर्गवर्त्मनि श्रद्धारतिर्भक्तिरनुक्रमिष्यति। इसलिए माता जी संतों का संग करो, भगवान की कथा सुनो, तो आपका मन भगवान के चरणों में अनुरक्त हो जाएगा, आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा। श्री सूत जी महाराज कहते हैं, ऋषियों 8 अध्यायों में कपिल महाराज ने अपनी माता देवहूति को सांख्य योग का दर्शन कराया है। आज अज्ञान रूपी वृक्ष को कपिल भगवान ने अपनी ज्ञान रूपी तलवार से काट दिया। माता जी को भी ज्ञान का बोध हो गया, और ज्ञान का बोध होते ही वह समझ गई, कहने लगी संतों के पास में जाने से भगवान नाम संकीर्तन को सुनने को मिलेगा, उनकी कथा सुनेंगे, भगवान का ध्यान हमारे अंदर आएगा। इन सभी का सार यही है कि जीवन में जहां कहीं भी रहो भगवान का नाम रटते ही रहो, काम करते चलो, नाम रटते चलो, हर समय गोविंद का ध्यान रखते चलो। अर्थात सब कुछ सार सर्वस्व यही निकलता है कि भगवान का नाम रटते रहो, भगवान नाम संकीर्तन करते रहो, यही सबसे बड़ा मार्ग है। और इसी को प्राप्त करने के बाद अज्ञान रूपी जो अंधकार है वह भी दूर हो जाएगा। आइए हम सभी लोग भी भगवान के नाम का संकीर्तन करते हैं और भगवान के चरणों में ही ध्यान लगाते हैं। जहां कहीं भी जिस अवस्था में रहिए भगवान के नाम का ध्यान करिए और उसी अवस्था में रहिए। जिस देश में जिस वेश में परिवेश में रहो, राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो। जिस देश में जिस देश में परिवेश में रहो, राधा रमण राधा राधा देश में देश में परिवेश में रहो, राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो। राधा रमण राधा रमण राधा
रमन
जय जय श्री राधे श्याम। इस प्रकार से सुंदर उपदेश कपिल भगवान ने अपनी माता देवहूति को दिया, सांख्य योग का उपदेश दिया और इसी के साथ तृतीय स्कंद को विराम। उपदेश देने के बाद कपिल भगवान गंगा सागर में जाकर के समाधिस्थ हो गए। माता देवहूति प्रेम के ही रस में, प्रेम भाव में विह्वल होकर के और जल रूप में ही रूपांतरित हो गए। तृतीय स्कंद में हम सभी ने कपिल देवहूति संवाद के माध्यम से यह समझा कि इस जीवन का सार सर्वस्व भगवान नाम संकीर्तन है। भगवान नाम संकीर्तन करने के बाद समस्त प्रकार की शंकाओं का समाधान हो जाता है। बोले राधे राधे। चतुर्थ स्कंध में पुनः श्री सूत जी महाराज शौनकादि ऋषियों को परम मंगल में यह कथा श्रवण कराते हुए कहते हैं कि मैत्रेय मुनि विदुर जी महाराज जी को यह सारे प्रसंग श्रवण करा रहे हैं। मनोस्तु शतरूपायां तिस्रः कन्यास्य जज्ञिरे आकुतिर्देवहूतिश्च प्रसूतिरिति विश्रुताः। मनु शतरूपा की 3 बेटियों में से मध्यम बेटी देवहूति की कथा हम सभी ने श्रवण की। देवहूति जी की 9 कन्याओं में अनुसुईया नाम की जो कन्या थी, इनका विवाह अत्रि ऋषि के साथ हुआ था, परंतु इनके यहाँ किसी प्रकार की संतति नहीं थी। तो अत्रि ऋषि ने जाकर के तप किया तो ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों देव प्रकट हो गए। अत्रि ऋषि कहते हैं हमने तो एक को बुलाया था, ये 3 क्यों चले आए? तो तीनों देवता एक स्वर में कहते हैं वो अत्रि अहम नत्रि। हे अत्रि, हम 3 नहीं हैं, हम 3 होकर के भी एक ही हैं। ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों एक हैं। ठीक है, अब आप कह रहे हो तो इन भावनाओं को सदा सर्वदा के लिए अपने मन से निकाल दो। अब यही भाव रखना कि हम तीनों एक हैं। अत्रि ऋषि कहते क्षमा करिएगा महाराज, गलती हो गई आपको समझने में। आशीर्वाद दीजिए, हमारे यहाँ किसी प्रकार की संतति नहीं है, संतान की प्राप्ति चाहता हूँ, आशीर्वाद दीजिए। तो ब्रह्मा जी ने आशीर्वाद दिया और ब्रह्मा जी के अंश से अत्रि के यहाँ चंद्रमा भगवान का जन्म हुआ। बोली राधे राधे। विष्णु भगवान ने आशीर्वाद दिया तो दत्तात्रेय जी महाराज जी का जन्म हुआ और भगवान शंकर, भगवान भोलेनाथ, महेश भगवान के आशीर्वाद से अत्रि ऋषि के यहाँ दुर्वासा जी का जन्म हुआ। बोले राधे राधे। इस प्रकार से चंद्रमा, दत्तात्रेय और दुर्वासा जी का भी जन्म हुआ। अत्रि की पत्नी जो अनुसुईया थी, ये भी भगवान की बड़ी ही उपासना करती थी और पतिव्रता धर्म में इनका नाम अग्रणी है। सोमो भूत ब्राह्मणोंशेन दत्तो विष्णोस्तु योगवित् दुर्वासा शंकरस्यांशो निबोधांगीरसः प्रजः। सूत जी कहते हैं ऋषियों, मनुकर्दम जी की जो प्रसूति नाम की जो कन्या थी, इनका विवाह दक्ष प्रजापति के साथ हुआ है। इनके यहाँ 16 कन्याओं ने जन्म लिया। श्रद्धा मैत्री दया शांति स्तुष्टि पुष्टि क्रियोन्नति
बुद्धिर्मेधा तितिक्षा हि मूर्ति धर्मस्य पत्नयः। 16 कन्याओं का जन्म हुआ और 16 में से 13 कन्याओं का विवाह धर्म के साथ संपन्न हुआ। अब बची 3 कन्याएं 16 में। तो एक बेटी का नाम था स्वाहा, इनका विवाह अग्निदेव के साथ संपन्न हुआ। दूसरी बेटी जो बची उनका नाम था स्वधा, इनका विवाह पितरों के साथ संपन्न हुआ। और जो सबसे छोटी बेटी थी जिनका नाम था सती, इनका विवाह भगवान भोलेनाथ के साथ संपन्न हुआ। बोले शंकर भगवान की जय।